आज हम लोग पढ़ेंगे संथाल जनजाति के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये आपको जनजाति का सेक्शन झारखंड जीएस में हम पूरा नहीं करवाएं। झारखंड जीएस पूरा कंप्लीट है। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर कोर्स को देख सकते हैं। इससे पहले संथाल जनजाति हम पढ़ाए हुए थे, लेकिन 8 या 10 पेज था। इस बार जो पेज का संख्या है टोटल आपको 21 पेज है। कितना पेज? 21। याद रखिएगा, 21 पेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो किसी का भी पीटी और किसी का भी मेंस नहीं रुकेगा, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो। तो आप सोच रहे हो सर बीपीएससी यूपीएससी में आता है, तो याद रखिएगा झारखंड नहीं पूरे भारत का अधिकतर एग्जाम में संथाल जनजाति का आपको पीसीएस का जब एग्जाम होता है तो आता है। एक पिक्चर आया था अभी 12 पास करके आया था, बहुत फेमस हुआ, लोग उसको ऑस्कर में भी भेजा गया, याद आ रहा होगा। उस 12 पास में एक सीन आता है जिसमें हीरो जाता है दिल्ली और वहां पर खड़ा रहता है, रात का सीन रहता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, एक उसका दोस्त टाइप का रहता है जो पढ़ाते रहता है। वहां पर देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह लिखा हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, संथाल विद्रोह यूपीएससी में भी पढ़ना है आपको। पूरे यूपीएससी लेवल का हम वन लाइनर आपको बनाकर अब हम दे रहे हैं। वन लाइनर इसलिए बनाए, बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसको आप समझ जाते हैं, जिसको आप रटने लगते हैं, रट लेते हैं, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो आपको लिखा हुआ रहता है ना, मतलब सरसरा के लिखल रहता है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम वन लाइनर आपको बना के दिए हैं। यह है हमारा संथाल जनजाति। पूरा झारखंड जीएस का कोर्स कंप्लीट हो चुका है 90%। 10% जो बाकी है वो अपडेट होते चला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे सारा का सारा क्या होगा, वन लाइनर के पैटर्न में होगा। आपका आवाज बुलंद होना चाहिए। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। भारत की तीसरी बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। याद रखिएगा, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। लेकिन भारत के संदर्भ में जैसे ये पूछा जाए, ये क्या हो जाएगा, किस स्थान पर चला जाएगा? तीसरा। किस स्थान पर चला जाएगा? तीसरा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भाई अगर झारखंड में पहला है, भारत में तीसरा है, तो पहला स्थान पर कौन है? काहे कि पहला स्थान और दूसरा स्थान दोनों 2019 में जो आपको जेपीएससी हुआ उसमें पूछा गया। एक को पूछा गया पहला स्थान, फिर पूछा गया दूसरा स्थान। तो पहले स्थान पर कौन है हमारा? भील। और दूसरे स्थान पर कौन है हमारा? गोंड। तो याद रखिएगा, पहले स्थान में भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं भील, दूसरे स्थान पर गोंड और तीसरे स्थान पर कौन? संथाल। झारखंड आने से पूर्व संथाल कहाँ निवास करते थे? बंगाल। अब देखिए कहाँ निवास करते थे, तो आप क्या बोले? बंगाल में। अब देखिएगा, बंगाल संथाल कुछ मैचिंग टाइप का लग रहा है, उसका कुछ कारण है, वो कारण आपको हम बैठ के आराम से बताएंगे। अभी जो वन लाइनर है उसको आप पढ़ लीजिए। बंगाल में संथालों को क्या कहते थे? साओतारा। जब ये लोग बंगाल में निवास करते थे संथाली लोग, तब वहां पर क्या कहते थे? जोर से बोलिएगा। साओतारा। और एक बार। साओतारा। और एक बार। साओतारा। क्या कहते थे? साओतारा। जनजातियों की कुल प्रतिशत में संथालों का प्रतिशत कितना है? 31.86%। ये 2011 का जब जनगणना हुआ ना, तब बोला गया कि भाई जो जनजाति है, टोटल जनजाति झारखंड के हैं, जिसमें उरांव है, मुंडा है, हो है, सारे लोग हैं, सारा जनजाति को जोड़ा गया। अब बोला गया इसमें संथाली कितना रह गए हैं, तो संथाली जो है हमारे 31.86% है। कितने? 31.86%। अब एक बात बताइए, 2011 में इतना है तो 2031 में और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनसंख्या तो सबका बढ़ रहा है ना बॉस, घट तो आपको शेर और बाघ का रहा है, बाकी जनजाति लोगों का तो जनसंख्या बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2011 में इस जनजाति का जो था वो प्रतिशत जनजाति के प्रतिशत के तुलना में कितना था? 34%। 2001 में कितना था? 34%। अब एक बात को समझिएगा, 2001 में आप 34% है और 2011 में आप 31.86% है। ये डिक्रीजिंग हुआ, ये घट रहा है। तो आपको बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए कि आखिर हमारा संथाली जनजाति
क्यों घट रहा है इस पर विचार कीजिए। क्यों? तो सारे लोगों का, हिंदू का देखिएगा बढ़ रहा है, मुस्लिम देखिएगा बढ़ रहा है, क्रिश्चियन देखिएगा बढ़ रहा है, उरांव देखिएगा, सारे लोग बढ़ रहे हैं। घट कैसे रहा है इसका जानकारी आपको होना चाहिए। और जानकारी लेने के लिए आप विचार विमर्श कीजिए और इसको बैठ के यूट्यूब में सर्च कीजिए, वहां के लोगों से पूछिए कि आखिर आप लोग घट कैसे रहे हैं सर, क्या दिक्कत आ रहा है कि घट रहा है। सरकार को जिम्मेवारी है इस पर देखना कि आखिर घट कैसे रहा है। ये बहुत बड़ा बात होता है। क्यों? सब कोई बढ़ेगा, हम क्यों घटेंगे भाई? सब कोई बढ़ रहा है, हम घट क्यों रहे हैं? क्या कारण है? आगे, संथाल किस प्रजातीय समूह के अंतर्गत आते हैं? प्रजातीय समूह मतलब समझते हैं? हमारा नाक का साइज क्या होगा, हमारे बाल का स्वरूप क्या होगा, हमारा कलर क्या होगा, हमारा ओंठ कितना मोटा होगा, हमारे दांतों का दांत तो सफेद ही होता है लेकिन उसका बनावट कैसा होगा, हमारा हाइट कैसा होगा, ये होता है प्रजातीय समूह। समझ में आया? संथाल किस प्रजातीय समूह के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाई। संथालों की भाषा क्या है? संथाली। कौन भाषा है? संथाली। बंगाल का भाषा क्या है? बंगाली, है ना। हिंदू का भाषा क्या है? हिंदी, है ना। उसी तरह से संथालों की भाषा क्या हुई? संथाली। संथालों की लिपि क्या है? क्या है? समझिएगा, संथालों की जो लिपि है वो हमारी ओल चिकी है। क्या है? ओल चिकी। ओल समझते हैं ना, ओल एक प्रकार का हमारा सब्जी होता है ना। इनके भाषा में आया हुआ है ओल चिकी शब्द, तो वो ओल से नहीं लेंगे। और एक होता है ओलेरी कल्चर, सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम लोग हमेशा पढ़े हुए ओलेरी कल्चर, जो आ रहा है वो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो संथालों की लिपि है ओल चिकी। ओल चिकी के निर्माता कौन हुए? रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू। अब इनके नाम के आगे पंडित क्यों लगा हुआ है? तो पंडित नाम से ये मत समझिएगा संथाली नहीं है। कारण क्या है? इनमें आपको 4 हड़ पाया जाता है, आगे जाके पढ़ेंगे भी। 4 हड़ जिसमें आपको मिलेगा, एक आपको पंडित वाला हड़ मिलेगा, एक राजा वाला हड़ मिलेगा, एक किसान वाला हड़ मिलेगा, एक आपको सिपाही वाला हड़ मिलेगा। अभी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, आप सीता सोरेन, कल्पना सोरेन नाम सुन रहे होंगे, चंपाई सोरेन, ये लोग जो है ना संथाल में ये लोग सिपाही वर्ग के हैं। सिपाही हड़ बोला जाता है वहां पर। आपको जो किस्कू टाइटल मिलेगा, किस्कू हड़ जो मिलेगा वो आपको राजा हड़ मिलेगा। और जो मुर्मू मिलेगा, मुर्मू जैसे आप द्रौपदी मुर्मू हमारी माननीय राष्ट्रपति हुई, है ना, ये आपको रघुनाथ मुर्मू। एक आपको मिलेंगे, आपको जो वहां पर ये आपको लद्दाख में, ले लद्दाख में बने थे, नाम अचानक से उनका भूल गए, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू नाम सुने होंगे, जो अभी सीएजी में आ गए हैं। वो भी ये लोग पंडित हड़ के हुए, ब्राह्मण हड़ के, मतलब उस जाति में ये लोग, इनका मतलब जो नाम होता है वो ब्राह्मणों में होता है। किस में होता है? ब्राह्मणों में। और जो मरुडी हड़ होता है वो किसान हड़ है। क्या है? किसान हड़। आगे, ओल चिकी के निर्माता कौन थे? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। कमेंट एरिया खुला हुआ है, वहां पर जाकर आपको टाइप करना है कि ये ओल चिकी का निर्माण कब किए थे, है ना, कब किए थे। संथाली भाषा किसके अंतर्गत आती है? एस्ट्रो-एशियाटिक। किसके अंतर्गत आती है? एस्ट्रो-एशियाटिक। संथा जो हमारा क्वेश्चन है, संथाली भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 2004 में। कब दिया गया था? 2004 में। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ओल चिकी जो लिपि है उसके निर्माता कौन है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। संथालों की लिपि क्या है? तो ओल चिकी है। संथाली भाषा किसके अंतर्गत आती है? तो एस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत आती है। और संथाली भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 2004 में। कब दिया गया था? 2004 में। आगे है, संथाली भाषा को राजकीय भाषा में किस संशोधन के तहत रखा गया था? आंसर क्या होगा? 92वां संविधान संशोधन। हाँ, याद रखिएगा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत इसको रखा गया। ये जो भाषा होता है ना, ये भाषा हमारा अनुसूची नंबर 8 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? अनुसूची नंबर 8 में दिया हुआ है, भाग 17 में दिया हुआ है। वहां पर जब जाइएगा ना तो संथाली को जोड़ के कितने भाषा आ गए हैं आज के डेट में? कुल कितने भाषा है? 22। कितने भाषा है? 22। आगे है, संथाल परगना के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो याद रखिएगा, संथाल परगना के अंतर्गत हमारा 6 जिला आता है। कितना जिला? 6। सबसे पहले याद रखिएगा, जहां बाबा धाम है, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, इतना जिला जो है वो हमारे संथाल परगना के अंतर्गत आता है। संथालियों का संकेंद्रण यहाँ पर छुटा हुआ है।
संकेंद्रण, संकेंद्रण मतलब होता है जमाव। क्या होता है? जमाव। संथालियों का संकेंद्रण किस क्षेत्र की ओर है? तो उत्तर पूर्व। कहने का मतलब ये अगर झारखंड है तो ये हुआ पूर्व और ये हुआ उत्तर, मतलब इस क्षेत्र में संथालियों का जमाव है। संथाली जो बोलते हैं संथाल जनजाति का। आगे जाइएगा, संथाल अपना संस्थापक पिता किसे मानते हैं? तो लुगु गुरु। किसको मानते हैं? लुगु गुरु। किसको मानते हैं? लुगु गुरु। हाँ। संथालों के राजमहल की पहाड़ी निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? दामिन एको। कहने का मतलब है जब राजमहल क्षेत्र में जाइएगा तो राजमहल का पहाड़ी में ये लोग जहाँ निवास करते हैं उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? दामिन एको। दामिन मतलब होता है दामन, आंचल। मम्मी का आंचल देखे ना, दामन उसको बोलते हैं उर्दू में। कोह मतलब होता है गुफा, यही कोह सबसे निकला कोहबर। कोहबर बताए हुए उसके बारे में, तो मतलब गुफाओं का आंचल, गुफाओं का क्षेत्र। ठीक है, आगे जाइएगा। संथाल परगना के अलावा संथाली और कहाँ निवास करते हैं? तो कहाँ कहाँ करते हैं? जोर से बोलिए। रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, चतरा, गिरिडीह, लातेहार, पलामू। हाँ, इतना क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। संथालों को कितने हड़ में विभाजित किया गया है? 4। कौन कौन? किस्कू हड़, मुर्मू हड़, सोरेन हड़, मरूड़ी हड़। देखिए कौन हड़? किस्कू हड़, मुर्मू हड़, सोरेन हड़, मरूड़ी हड़। हड़ मतलब आप लगभग वर्ग समझ लीजिए। ठीक है, आगे जाइएगा। संथाल जनजाति में राजा किस हड़ को माना जाता है? किस्कू हड़। किसको माना जाता है? किस्कू हड़। संथाल जनजाति में पुजारी हड़ किसे माना जाता है? मुर्मू हड़। संथाल जनजाति में सिपाही किस हड़ को माना जाता है? सोरेन हड़। संथाल जनजाति में किसान किस हड़ को माना जाता है? मरूड़ी हड़। मरूड़ी हड़ ड है ना, क्या याद रखिएगा? ड, मरूड़ी हड़। संथाल जनजाति में कितने गोत्र होते हैं? 12। याद रखिएगा। उरांव जनजाति में कितना गोत्र बताया गया है? 14। और संथाल जनजाति में कितना है आपका? 12। हांसदा गोत्र का चिन्ह क्या होता है? जंगली हंस। हांसदा सुने हैं ना, विजय हांसदा। कल का पेपर में दिया हुआ था कि झामुमो से जो सांसद है विजय हांसदा, उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन वहां गई हुई थी। आगे है आपका मरांडी गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? बाबूलाल मरांडी का नाम सुने होंगे आप। मरांडी का नाम सुने ना, स्टीफन मरांडी का नाम सुने होंगे आप। अभी जो विवाद चल रहा है चंपई सोरेन के साथ, स्टीफन मरांडी बोले हमको अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनाते तो हम दूसरे दिन इस्तीफा देके चले जाते, अगर जेल से निकलते के साथ इस्तीफा देते थे। तो वही स्टीफन मरांडी नाम सुने होंगे। ताला मरांडी नाम सुने हैं? हाँ, वही मरांडी का गोत्र चिन्ह क्या होता है? माडरा घास। कौन घास? माडरा घास। मुर्मू गोत्र का चिन्ह क्या होता है? नीलगाय। तो क्या होता है? नीलगाय। याद रखिएगा। ब्राह्मण वर्ग कौन है? पंडित वर्ग कौन है? यही मुर्मू हड़। मुर्मू हड़ मतलब कौन? आपको जैसे द्रौपदी मुर्मू, आपको राष्ट्रपति हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू, जीसी मुर्मू, गिरीशचंद्र मुर्मू। आगे है सोरेन गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? पक्षी। टूडू गोत्र का चिन्ह क्या होता है? पक्षी। बेसरा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? बाज पक्षी। एक नेता का नाम सुनेगा, सूर्य सिंह बेसरा, नाम सुने हैं ना, पतले पतले हैं, लंबा लंबा बाल है। बेसरा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? बाज पक्षी। पौड़िया का गोत्र चिन्ह क्या होता है? कबूतर। हम लोग यहाँ पौड़िया, हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? पड़की। क्या बोलते हैं? पड़की। समानांतर चलता है भाषा, भाषा को समझिए। लेकिन पड़की किसको बोलते हैं? जंगली कबूतर को बोलते हैं। पड़की कबूतर को हम लोग क्या बोलते हैं नागपुरी में? पेरवा। क्या बोलते हैं? पेरवा। और जंगली कबूतर जिसको डव बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है जंगली कबूतर को? डव। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पड़की। और पौड़िया का गोत्र चिन्ह क्या है? कबूतर। हो सके जंगली कबूतर हो, हमारे बुक में मेंशन ना हो तो हम लोग नहीं किए होंगे। चौड़े का गोत्र चिन्ह क्या होता है? छिपकली। बास्के का गोत्र चिन्ह क्या होता है? नागसाप। बेदिया का गोत्र चिन्ह क्या होता है? भेड़ा। हेम्ब्रम का गोत्र चिन्ह क्या होता है? पान पत्ता। हेम्ब्रम का गोत्र चिन्ह क्या होता है? पान पत्ता। तुम्हारा जिस घर में शादी हो रहा है बाबू, उस घर का गोत्र चिन्ह क्या है? हेम्ब्रम है। तो याद रखिएगा उनका गोत्र चिन्ह क्या है? पान पत्ता। और जहां तक हमको पता है या जानकारी है या इस बात को हम जानते हैं कि जिनका जो गोत्र चिन्ह होता है वो लोग उस चीज को नहीं खाते हैं। अगर कोई धातु हो तो उसको धारण नहीं करते। एक हमारी क्लास में एक लड़की थी, अभी वो चली गई ड्राइवर में,
रेलवे लोको पायलट होता है ना, उसमें चली गई। उसका टाइटल था आपको सोना। क्या टाइटल था? सोना। तो बोली सर हम लोग कुछ भी हो जाएगा, हमारे टाइटल के लोग कभी भी सोना धारण नहीं करते। इनमें नहीं था, कुछ और में थी। संथालों में क्या लिखा हुआ है आपको? संथालों में जनजाति का उपगोत्र कितना है? संथाल में जब जाइएगा ना, ये तो हुआ आपको गोत्र चिन्ह, इसके अलावा होता है उपगोत्र। यहां पर छुटा हुआ है, लिखते रहे हम। संथालों में उपगोत्र का संख्या कितना है? याद रखिएगा 144। कितना है? 144। संथालों की मूल गोत्र संख्या कितनी है? 7। देखिए पूर्व में जब ये लोग थे ना तो कितना गोत्र चिन्ह था इनका? 7 गो था। कितना था? 7 गो। बाद में जब हुआ तो कितना गो हो गए? 12 गो। और उपगोत्र देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 144। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछेगा मूल तो क्या बोलिएगा? 7। फिर पूछेगा आपको मूल है वर्तमान में कितना है तो क्या बोलिएगा? 12। क्या बोलिएगा? 12। और उपगोत्र पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? 144। जैसे संविधान जब बना ना तो मूल भाषा कै गो रखा हुआ था? 14। लेकिन आज के डेट में कितना भाषा है? 22 गो। कै गो है? 22 को। धीरे धीरे सब कुछ क्या हो रहा है? बढ़ता है। संथाल कैसे विवाही होते हैं तो याद रखिए। हाँ, अंतरजातीय मतलब अपना ही जात से शादी करना है। मतलब संथाल है तो संथाली से ही शादी करो। दूसरा से अगर किया तो तुमको बिटलाहा कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बिटलाहा। दूसरा से आप विवाह नहीं कर सकते हैं। संथालों में कैसा विवाह निषिद्ध माना गया है? समगोत्रीय। कैसा विवाह? समगोत्रीय। समगोत्रीय मतलब होता है अगर आप मुर्मू है तो मुर्मू में नोट, हेम्ब्रम है तो हेम्ब्रम में नोट, हांसदा है तो हांसदा में नहीं करेंगे आप विवाह, सोरेन है तो सोरेन में नहीं करेंगे। जहां तक हमको पता है ये जो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन का जो शादी हुआ है वो आपको मुर्मू टाइटल है। कल्पना सोरेन अभी लिख रही है, लेकिन इससे पूर्व उनका टाइटल जहां तक हमको हल्का हल्का याद आ रहा है मुर्मू टाइटल है। अगर नहीं होगा तो इसको अन्यथा में आप नहीं लेंगे, है ना। जहां तक हमको पता है कि मुर्मू टाइटल। एक गोत्र में कभी विवाह नहीं होता है। हमारे यहाँ तो उरांव समाज में समगामा विवाह नहीं होता है बाबू। उरांव समाज में समगामा मतलब समझते हैं? एक एक गांव में शादी नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत विवाद पैदा होता है। समगामा विवाह एक ही जनजाति है जिसमें नहीं होता है, उरांव जनजाति। जहां तक हमको जानकारी है, गांव घर में रहे इसलिए इस बात को हम जानते हैं। आगे जाना है। संथाल जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है या नहीं? नहीं। बाल विवाह कहीं भी नहीं है ना। कुछ जनजाति में था तो आज के डेट में खत्म हो गया। लड़की लोग सीधे बोलती है, दौड़ रहे हैं, उत्पाद का दौड़ है, पुलिस का दौड़ है। होगा ठीक, नहीं होगा तब ब्याह करना, पहले दौड़ने दो। हाँ, संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? बापला। क्या कहते हैं? बापला। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? किरिंग बापला। कौन सा विवाह है? किरिंग बापला। किरिंग बापला में विवाह कैसा होता है? मतलब मध्यस्थ वहां पर रहेंगे तभी ये विवाह होगा। मध्यस्थ रहेंगे मतलब मीडिएटर, अगुआ। कौन? अगुआ रहेगा तब विवाह होगा। संथाल जनजाति में गोलट विवाह को क्या कहते हैं? गोलाइटी। क्या कहते हैं? गोलाइटी। गोलट समझते हैं? एक लो और एगो दो। और ऐसा विवाह कब होता है? जब बहुत ज्यादा गरीबी होता है, लेन देन नहीं कर पाते तो ऐसा है नहीं, राउर बेटी के देव और हमार बेटा के एगो ले जाओ, उन्हों से एगो लड़की के देव और इन्हों से एगो लड़की के लेगू बोला गया तो समझिएगा क्या हो जाएगा आपको? गोलाइटी। संथाल जनजाति में लड़की को लाकर, लड़की को क्या किया गया? लाया गया। लाकर अपने घर में विवाह संपन्न कराना किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये पूरा है, बीच में कॉमा नहीं है, ध्यान मत दीजिएगा कॉमा को। इसका नाम है टुनकी दिपिल बापला। कहने का मतलब है ना, लड़का बाराती नहीं जाता है, कहीं जाता होगा, अब ये चीज नहीं बोल रहे। आदमी लोग जाएंगे बाराती के रूप में, लड़की को बोलेंगे चलो यहां से, ले जाएंगे और लाएंगे और अपने घर के आंगन में लड़का का शादी होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं टुनकी दिपिल बापला। क्या बोलते हैं? टुनकी दिपिल बापला। क्या बोलते हैं? टुनकी दिपिल बापला। घर जमाई वाले विवाह को क्या कहा जाता है? घर जमाई बापला। जो घर जमाई मतलब जो लड़का है वो लड़की के माँ बाप के पास ही रह जाएगा, उस विवाह को हम लोग क्या कहते हैं? घरती जवाई बापला। प्रेमी जोड़े का विवाह पंचायत समिति के समक्ष होना क्या कहलाता है? अबगीर बापला।
मतलब प्रेमी जोड़ा है, अब माँ बाप राजी नहीं हो रहा है तो गांव का लोग जमा हुआ, पंचायत बैठा कि नहीं शादी करो दोनों का, शादी होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपकीर बापला। अब जब पंचायत राजी हो जाएगा तो सबको राजी होना पड़ेगा, क्यों, तो पंचायत से ऊपर गांव घर में कोई होता है कि नहीं होता है, कोई नहीं होता है। प्रेमी जोड़े द्वारा बिना अनुमति सिंदूर दान आपस में करना बाद में समाज की स्वीकृति मिलता है, किस प्रकार के विवाह के रूप में जानी जाती है। क्या हुआ, लड़का लड़की भाग गया और भागने के बाद वो लोग क्या किया, अपने मन से शादी कर लिया, सिंदूरदान जंगल में जाकर कर लिया। अब करके आया, बोला कि हम लोग शादी कर ले, अब क्या करना है सो बताइए। तो गांव वाला बोला कि जाने दो, गांव घर का ही बात है, समाज का ही बात है, शादी कर दो। और ऐसा जब विवाह होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इतूत बापला। लड़की द्वारा लड़के से हठपूर्ण विवाह को क्या कहते हैं, लड़की बोलेगी एते दिन हमार संगे रहीन, अब कने चल लीन, हम तोरे दूरे में मोरबो, हम जाबो नहीं यहाँ से, ऐसे ही बोलती है। और घर नहीं छोड़ती, धक्का मार के निकाल भी दिया जाएगा तो दरवाजा पर बैठी रहेगी, और जब बैठी रहेगी तब उसको जबरदस्ती शादी करना पड़ेगा उसका। अब आते जाते आदमी नहीं बोले काल नहीं भीतर आथन, ओते दिन तो संगे जुन घूमत रहो लेघन जुन, वैसे जुन छोड़ी और शादी कर देगा। जब शादी हो जाएगा तो उस विवाह को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्बोलक बापला। क्या बोलेंगे, निर्बोलक बापला। लड़का लड़की द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह करना क्या कहलाता है, बहादुर बापला। हाँ, कौन विवाह, बहादुर बापला। वो लोग अपने आप में ताकतवर हो जाता है, इसलिए बोलता तुम लोग बहुत बहादुर है ना, इसीलिए तुम्हारा विवाह क्या कहलाएगा, बहादुर बापला। गांव के मांझी की स्वीकृति से प्रेम विवाह क्या कहलाता है, राजा राजी बापला। राजा राजी बापला, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। वो कहावत आता है ना, उस टाइप का ये नहीं है। मांझी का स्वीकृति लेना होगा, मांझी हेड होते हैं समाज के, वो बोल दिए कि जाओ तुम प्रेम विवाह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो दिक्कत नहीं माने तो किसी को दिक्कत नहीं मानना है, नहीं तो फिर आपके ऊपर धारा लगेगा, है ना, आपके ऊपर बैठकी हो जाएगा। विधवा या तलाकशुदा स्त्री या विधुर या तलाकशुदा पुरुष से विवाह करना क्या कहलाता है, सांगा बापला। अब इस बात को समझिएगा, जैसे कोई विधवा हो गई जिनके पति चले गए दुनिया छोड़ के अचानक में, क्या उनको विवाह का अधिकार है, तो हाँ है। संथाल जनजाति में उनको विवाह का अधिकार दिया गया, तो फिर जीवन यापन कैसे होगा। मान लीजिए किसी का पति छोड़ दिया, किसी बात को लेकर छोड़ दिया, तो भी उसको विवाह का अधिकार है। अगर लड़का है उसकी पत्नी मर गई तो भी उसको विवाह का अधिकार है। अगर पत्नी छोड़ के चली गई तो वो भी तो तलाकशुदा हो गया ना। जब ऐसा स्थिति आएगा और वो विवाह करना चाहेगा तो शादी को बोला जाएगा सांगा बापला। क्या कहा जाएगा, सांगा बापला। लड़की द्वारा शादी के पहले गर्भ धारण कर लेने के बाद होने वाला विवाह क्या कहलाता है, किरिन जवाई बापला। कहने का मतलब शादी से पहले ही प्रेगनेंसी आ गया, प्रेग्नेंट हो गई लड़की, तो उसको शादी करना होता है। और जब शादी करेगी तो शादी को क्या कहेंगे हम लोग, किरिन जवाई बापला। क्या कहेंगे हम लोग, किरिन जवाई बापला। क्या कहेंगे उसको हम लोग, किरिन जवाई बापला। क्या कहेंगे उसको हम लोग, किरिन जवाई बापला। आगे है, वर वधू के पसंद की जो विवाह होती है उसे संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है, सगाई बापला। वर वधू जो है लड़का लड़की अपने पसंद से शादी कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सदाई बापला। संथालों में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, संथालों में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वधू मूल्य समझते हैं। जनरल में जो शादी होता है ना, जनरल में जो शादी होता है, सवर्ण वर्ग में जो शादी होता है या हिंदुओं में जो शादी होता है, उसमें क्या होता है, लड़की वाले लड़के वाले को पैसा देते हैं कि लड़की जो है इसको विदा कर रहे हैं, साथ में आपको इतना सामान हम दे रहे हैं। लेकिन हमारे जनजातीय समाज में ये चीज नहीं होता है। जनजातीय समाज में क्या होता है, लड़का वाला को लड़की वाला को पैसा देना होता है और बोलना होता है कि आपकी बेटी हमको शादी करके ले जाना है, आपकी बेटी को हमारे बेटा के लिए, पुत्र के लिए, तो इसको बोलते हैं वधू मूल्य। अगर लड़का वाला को दिया जाता तो क्या कहते हैं, वर मूल्य। लेकिन झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जिसको आपको कमेंट एरिया में भर के आना है, बताना है कि कौन सा ऐसा जनजाति है जिसमें वर मूल्य चलता है, वधू मूल्य नहीं चलता है। ये क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन पार हो गया आपको कि शादी ब्याह होता है, इनमें बाल विवाह नहीं होता है। तो झारखंड का दो ऐसा जनजाति है जिसमें बाल विवाह को बहुत जोरदार मान्यता है, वहां बाल विवाह होता है। ये दोनों क्वेश्चन को आप भरिएगा, आगे जाइए। तो क्या कहते हैं बाबू, वधू मूल्य को कौन और क्यों लेते हैं इसको, इसका कारण समझिए। जे छोड़ी के तो शादी करके लेगा थे, ये हमार सवांग रहो,
यहाँ मरका रहो, आधार रहो, घर कर बहुत काम करत रहो, से लेके हम ऐसने नहीं देबो, इकर बदले तो के कुछ देवे को तो। और उसी को हम लोग बोलते हैं पोन। क्या बोलते हैं? पोन। पोन के रूप में कितना रुपया देने की प्रथा है? 12। कितना रुपया? 12। और इनका गोत्र का चिन्ह भी कितना है? 12। कितना है? 12। तलाक की स्थिति में दिया हुआ पोन को लेने पर तलाक की स्थिति में दिया हुआ पोन को क्या करते हैं? जो पोन हम दिए हैं ना, लड़का वाला लड़की वाला को जो दिया है, अगर तलाक होगा तो क्या कीजिएगा? लौटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। इसीलिए 12 रुपया का ही लेन देन होता है, ताकि आराम से लौट जाए। ले लीजिएगा 30 लाख, फिर लौटाने समय लूट जाइएगा। हाँ, इसलिए ज्यादा का लेन देन नहीं होता है। और भगवान करे सबका अच्छा रहे, तलाक कभी ना पड़े। तलाक बहुत खराब चीज है, बहुत अच्छा चीज नहीं होता है। तलाक की स्थिति जब आएगा तो उस लड़की से पूछिए और उस लड़के से पूछिए कि क्या बीत रहा है उसका। आगे, संतानों में विवाह का प्रमुख संस्कार क्या है? सिंदूरदान। क्या है? सिंदूरदान। ये जितना कुछ है बुक से लिया हुआ है, बुक से आपको डाला हुआ है। संथाल समाज में निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाए जाने पर कौन सी सजा दी जाती है? बिटलाहा। संथाल समाज में निषिद्ध मतलब जो यौन संबंध निषेध किया गया है, अगर वो यौन संबंध है तो कौन सा सजा होगा? बिटलाहा। और बिटलाहा में क्या होता है बाबू? बिटलाहा में होता है समाज से आपको बाहर कर दिया जाएगा, बायकट कर दिया जाएगा। आपसे बात तक कोई नहीं करेगा, आपको पानी तक कोई नहीं देगा, आपको जलाने तक कोई नहीं जाएगा, आपके खुशी में भी कोई शामिल नहीं होगा। उसको बोलते हैं हम लोग बिटलाहा। संथाल समाज का सबसे कठोर सजा क्या है? बिटलाहा। संथाल समाज का सबसे हल्का सजा क्या है? करेला दंड। अब इसमें आपको जानकारी लेना है। बिटलाहा तो हम बता दें, करेला दंड आप भरिएगा कि करेला दंड होता क्या है, उसको कमेंट एरिया में भरिए। संथाल जनजाति के प्रथम संतान का नामकरण किसके ऊपर रखा जाता है? दादा दादी। कहने का मतलब है संथाल जनजाति में पहला बच्चा हुआ तो प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? दादा दादी को। जैसे हेमंत सोरेन जी का जो दादा दादी थे उनका नाम था सोना सोबरन, इसीलिए उनके नाम पर सोना सोबरन योजना चला, जिसमें धोती मिलता है और साड़ी मिलता है ना, धोती लुंगी साड़ी। हाँ, उनके दादाजी का नाम हमको पता है, इसलिए बताए सोना सोबरन योजना। अब ये भी होमवर्क में जाएगा कि ये योजना कब चलाया गया था, इसको कमेंट में भरिए। आगे, संथाल जनजाति में द्वितीय संतान का नामकरण किस किस पर किया जाता है? नाना नानी। किस पर किया जाता है? नाना नानी। ये जो इतना पीडीएफ देख रहे हैं, 21 पेज का जो पीडीएफ होगा, ये आपको कोर्स में डाल दिया गया है। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। झारखंड में अगर आप उत्पाद विभाग का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत किफायती होगा। क्यों? तो उत्पाद विभाग में कितना नंबर है झारखंड? 50 नंबर। नागपुरी कितना है आपका? 100 नंबर। पूरा का पूरा कंप्लीट है। जेटेट में कितना है? तो 40 के आसपास में जेटेट में आएगा। आप जाइएगा आपको सीजीएल लिखने, सचिवालय लिखने, उसमें भी 40 नंबर है। सब जगह है। तो याद रखिएगा, ये झारखंड जीएस जब तक आप झारखंड का एग्जाम लिख रहे हैं कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, आगे जाइए। संथाल जनजाति में पहला बच्चा दादा दादी, दूसरा बच्चा नाना नानी की तरफ मूव करेगा। संथाल जनजाति में पंचायत के बैठकी वाले स्थान को क्या कहते हैं? मांझी थान। जहां पर पंचायती बैठता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मांझी थान। संथाल जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? घोटुल। युवा गृह मतलब जहां पर आपको सांस्कृतिक शिक्षा दिया जाता हो, जहां पर आपको गीत सिखाया जाता हो, जहां पर आपको कहानी बताया जाता हो, जहां पर आपको गांव घर का चाल चलन बताया जाता हो, जहां पर आपको अच्छा अच्छा धार्मिक बात बताया जाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं संथाल में क्या? घोटुल। उराव में जाइएगा धुमकुड़िया, है ना? क्या बोलेंगे उसको? धुमकुड़िया। संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान क्या कहलाते हैं? मांझी। संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान क्या कहलाते हैं? मांझी। ग्राम प्रधान मतलब बाबू गांव का हेड। और यही मांझी का स्वीकृति शादी में देख रहे थे, बापला। संथाल जनजाति में शादी को क्या कहते हैं? बापला। आप उतना पढ़े ना, बापला, किरिंग बापला, सदाई जवाई बापला, बहुत सारा 12 को बापला पढ़े। आप याद रखिएगा, एक को एग्जाम में नहीं आता है। केवल सिर्फ यही आता है कि संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? तो बापला कहते हैं, और कुछ नहीं आता। लेकिन भी आपको पढ़ना है, काहे? पीटी निकालिएगा, मेंस नहीं आएगा? आएगा। अगर मान लीजिए इतना दिन तक नहीं आया है तो क्या इस बार नहीं आएगा? आएगा। इसीलिए 21 पेज हुआ है,
याद रखिएगा, पूरा कोर्स को रिफाइन किया जा रहा है और तरह तरह का नया नया बात को ऐड किया जा रहा है। चाहते तो केवल वही कोर्स रखते, लेकिन आपको ऐड करके हम इसलिए दे रहे हैं ताकि एग्जाम में कुछ ना छूटे और आप खुश रहें और दूसरे कोई बोले कि वहां से जाकर कोर्स ले लो, बहुत सुंदर कोर्स है, एकदम वन लाइनर बनाया हुआ है, मजा आ जा रहा है। आपको क्या होता है ना, पढ़ाने के क्रम में होता है बोलते रहते, आपको पता नहीं चलता, आप नोट बनाते रहते हैं, नोट बनाते थक जाते हैं। आप सीधे क्या कीजिए, कोर्स लीजिए, ऐप में आपको दिया हुआ है पीडीएफ, आप पीडीएफ को धर के उतार लीजिए आराम से। नहीं तो हम बोलेंगे पॉज कीजिएगा, फिर बोलेंगे, फिर पॉज कीजिएगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा, बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम कोर्स में वन लाइनर ही डाल दिए, पूरा झारखंड जीएस वन लाइनर रूप में मिलेगा आपको, कहीं पर कोई तकलीफ आपको होगा नहीं। लेकिन बात एगो याद रखिएगा, हमारे ऐप में पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, मेहनत करना होगा। हम चाहते तो आप डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, इसलिए हम पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं दिया। काहे? कहावत होता है हमारे नागपुरी भाषी क्षेत्र में, करे पड़े कपार तो बुझे गंवार। जब तक कपार में नहीं पड़ेगा तब तक गंवार गंवारे रह जाएगा, ज्ञानी कभी नहीं बनता है। समझे? आवरे बर मुंह में पर, ये चीज नहीं होना चाहिए कि हाँ आ गया मिल गया तो इसे करके ढकार मार के अगर दे देंगे ना पीडीएफ, पूरा वर्ल्ड वाइड भी कर लेंगे तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन लिखेगा ना तो खुद पढ़ेगा और अपने भाषा में उसको तय करेगा। बात समझे? संथाल जनजाति में गांव का संदेश वाहक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आप सुने होंगे गुड़ाई। हमारे उरांव समाज में भी गुड़ाई होता है। हमारे उरांव समाज में गुड़ाई क्या करते हैं? ढाक बजाते हैं, लगभग ढाक बजाते हैं, या फिर मछली फंसाते, जंगल में पत्ता वाला भी काम कर लेते, बांस का भी काम करते लगभग में, अन्यथा में मत लीजिएगा आप लोग, बात समझिएगा। लेकिन जब हकवारी होता है कि आइज रात के बोल देता है, आपको गांव का प्रधान बुलाते हैं उनको गुड़ाई को, और बोलते हैं जो हकवारा होता है उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज रात को ऐसा करना है, बहुत ज्यादा रोग फैल गया है, रोग भगाना है। तो लंगटा भूत निकलेगा, तब वो आएंगे अपना ढाक को लेके, सुना 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 ढम ढम ढम, आज रात के 8 बजे कर बाद सब कोई दिया के बुताए देबा। सुने हैं? ये होता है संदेश वाहक का काम। आज बैठकी है 11 बजे, सब कोई क्या आवे का ढाराम ढूढ़ुम ढमर, काहे? तो उनके हाथ में मांदर ढोल रहता है, इसलिए। आगे, संथाल जनजाति में गांव को क्या कहते हैं? आतो। क्या कहते हैं? आतो। ये लोग सबको बुलाते हैं अपने यहाँ, आतो। हमारे यहाँ र खा पी मस्त रह, इसलिए गांव को क्या कहते हैं? आतो। संथाल जनजाति में उप प्रधान को क्या कहते हैं? प्रमाणिक। क्या कहते हैं? प्रमाणिक। याद रखिएगा, संथाल जनजाति में उप प्रधान को क्या कहते हैं? प्रमाणिक। और एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रमाणिक है ना, ये क्वेश्चन हम ही को एग्जाम में आ चुका है, हम ही को पूछ चुका है। और कहाँ पूछा था? 2019 का जेपीएससी में पूछा था। पीटी पास हुए थे, मेंस नहीं निकला था, लेकिन इस बार मेंस लिखे, इस बार मेंस क्लियर सब हो जाएगा। हम वीडियो सीओ बनने जा रहे हैं, तब तक तुम लोग पढ़ते रहो। संथाल जनजाति में मांझी के सहायक को क्या कहते हैं? जो मांझी। क्या कहते हैं? जो मांझी। देखिए, वीडियो सीओ बनना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बन भी जाएंगे तो समाज का सेवा करेंगे। अगर मान लीजिए नहीं भी बनते तो हमको कोई पछतावा नहीं। काहे नहीं पछतावा? आपको बता रहे, समाज का सेवा करना है, पढ़ा पढ़ा के सेवा कर लेंगे, थोड़ा उसी से जो मिलेगा उसी से खा पी लेंगे, जीवन बसर कर लेंगे, यही तो सेवा है। और क्या है? संथाल जनजाति में मांझी के सहायक को क्या कहते हैं? जो मांझी। संथाल जनजाति में ईसाई बने इस संथालियों को क्या कहते हैं? उमेहार। जो लोग क्रिश्चियनिटी को अपना लिए हैं उनको क्या कहते हैं? उमेहार। क्या कहते हैं? उमेहार। संथाल जनजाति में जन्म के अवसर पर बनाई गई खिचड़ी में नीम का पत्ता डाला जाता है। जब खिचड़ी बनता है ना तो नीम का पत्ता डाल दिया जाता है। उस खिचड़ी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, गांडी। क्या कहते हैं? गांडी। पुत्र जन्म के कितने दिन बाद छठियार मनाया जाता है? 5। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है, नागपुरी भाषी क्षेत्र में या खोरठा भाषी क्षेत्र में या कुरमाली क्षेत्र में 6 दिन में होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? 6 से छठी। कहीं कहीं 12 दिन में होता है, इसीलिए उसको बरही। क्या कहते हैं? बरही। कहीं कहीं 4 दिन में होता है तो चरही, ऐसे ही नाम पड़ा हुआ है, अन्यथा मत लीजिएगा। तो जहां जहां 6 दिन में हुआ छठी, लेकिन यहाँ पर जब पुत्र जन्म होता है तो 5 दिन में ही छठियार या फिर छठी मना दिया जाता है। और कन्या जन्म होता है तो छठियार कै दिन में होता है? 3। कै दिन में? 3। जनजाति में किसके पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होता है? ग्राम प्रधान या मांझी।
याद रखिएगा, ग्राम प्रधान या फिर मांझी, ये दो लोग जो होते हैं उन्हीं के पास आपको क्या होता है, प्रशासनिक। प्रशासनिक मतलब क्या, ए नहर कोड़ो, ए साइकिल लगाने के लिए जगह दो, अरे पंचायती बैठाओ, ये हुआ क्या आपको प्रशासनिक। न्यायिक मतलब क्या, खून का बदला खून, तुम उसका चोरी किया है तुमको 5 साल का दंड, इसको बोलते हैं न्यायिक। प्रशासनिक मतलब होता है खेती करवाना, कुआं कोड़वाना, स्कूल बनवाना, गीत सिखवाना, धूमकुड़िया में काम करवाना, न जगह जगह तरह तरह का काम करना, सामाजिक काम करना। न्यायिक मतलब क्या होता है, कोई मर्डर कर दिया, कोई रेप कर दिया, कोई हत्या कर दिया, कोई चोरी कर लिया, कोई किसी को छेड़ दिया, ये चीज होता है। आगे तो यहाँ पर ग्राम प्रधान है, ध्यान दीजिएगा। संथालों में महिलाओं का प्रवेश कहाँ निषेध है, मांझी थान और जाहेर थान। अभी 1 महीना पहले, 1 महीना के अंतर्गत एक घटना घटा है कि कोई लेडीज थी, वो मतलब कुछ हेड है उस टाइप में थी, और वो चली गई थी मांझी थान। कहाँ चली गई थी, मांझी थान। मांझी थान या जाहिर थान कहीं चली गई थी, तो उनके ऊपर केस चला, वहां पर बैठकी हुआ कि आप क्यों घुसिएगा वहां पर। तो बोली कि नहीं, हम इस पोस्ट में तुमको जाना होता है देखरेख करने के, तो नहीं, तो भी आपको नहीं जाना है। कुछ विवाद चला था, पेपर में पढ़े हुए थे। आगे, संथाल जनजाति में पर्व त्योहार का आरंभ किस माह में होता है, आषाढ़। कौन माह में होता है, आषाढ़। और हमारे क्षेत्र में आषाढ़ का द्वितीया में क्या चलता है, रथ चलता है। और आषाढ़ एकादशी को क्या होता है, रथ लौटता है, गुर्ती रथ। याद आ रहा है ना। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन है, सोहराय। जानते हैं, जिसमें हम लोग गाय बैल और भैंस, इस सबको क्या करते हैं, गाय बैल बकरी, भैंस भी नहीं रहता, भैंस का हाथ तो कर रहे हैं, लेकिन गाय बैल बकरी तीनों को का पूजा होता था इसमें, ठीक है। बीज बोते समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है, एरोग। कौन सा त्योहार, एरोग। एरोग त्योहार कब मनाया जाता है, आषाढ़। संथाल जनजाति में सरहुल को किस नाम से पुकारा जाता है, बाहा परब। क्या परब, बाहा। कौन परब, बाहा परब, है ना। बाहा परब कह के पुकारते हैं, या बाहा भी बोलते हैं। बाहा बोलने का आदत होगा आपको। बा जो होता है ना, बा होता है हो जनजाति में, बाहा हो जाता है संथाल में। इधर आइएगा कुड़ुक समाज में, मतलब उरांव समाज में आइएगा तो खद्दी, क्या बोलते हैं, खद्दी बोलते हैं। खड़िया में चले जाइएगा तो जकोर, क्या बोलते हैं, जकोर। किसको, सरहुल को। फूलों का त्योहार है, प्रकृति का पर्व है, प्रकृति का सबसे बड़ा पर्व है। और हमारा नया साल होता है, इसी दिन हम लोग 7 प्रकार का सब्जी नया वाला खाते हैं, नहीं तो उससे पहले हम लोग नहीं खाते। क्या क्या नहीं खाते बता रहे। जोकी मतलब सहजन, जिसको आप लोग सुट्टी बोलते हैं, वो लोग जब तक चैत मतलब सरहुल नहीं होगा, जो चैत माह का तृतीया नहीं आएगा ना, शुक्ल पक्ष का, तब तक नहीं खाते हैं। ये पर्व में बनता है जोकी के साथ बनेगा फुटकल का भी सब्जी रहेगा, कटहल रहेगा, डऊ का भी सब्जी रहता है ना। तो 7 प्रकार का नया सब्जी का सेवन हम लोग इसी समय करते हैं। आगे जाइए। धान में हरियाली आने पर, धान में भी हरियाली आया कि नहीं, आ गया। हरियाली आने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, हरियाण पर्व का मनाया जाता है, सावन। अभी सावन में मन रहा है ना। संथाल जनजाति में परिवार की कुशलता के लिए कौन सा पर्व मनाते हैं, संक्रांत। कौन सा त्योहार मनाते हैं, संक्रांत। सुने हैं ना, कौन सा त्योहार मनाते हैं, संक्रांत। सुने होंगे। का पर्व हो भाई, तो तिल संक्रांत, सुने हैं, तिल संक्रांत। कहीं कहीं बोलता है सकर मकर। और किसको बोलते हैं हम लोग, तिल कब खाते हैं, 14 जनवरी। भाषा मैच करता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, नहीं तो एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। समझ में आया, यही डायलॉग है मेरा, बस अपने आप को मत बांटिए। संथाल जनजाति में परिवार की कुशलता के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो संक्रांत त्योहार कब मनाया जाता है, पुष माह के अंत में। 14 जनवरी 15 जनवरी, अब तो 14 जनवरी नहीं होता, 2088 तक 15 जनवरी ही होगा, 88 तक याद रखिएगा। ये पुष माह में मनाया जाता है, उसका अंत में। संक्रांत त्योहार कितने दिन मनाया जाता है, 2 दिन। कै दिन, 2 दिन। पीठा रोटी भी बनता है इस समय में हम लोग का, छिलका रोटी बनता है, पीठा रोटी बनता है, कांदा बनता है। घघारी मेला बेड़ो जाइएगा, कांदा मिलेगा इस समय में। घघारी मेला शंकर भगवान, जाता जैसा शंकर भगवान है। कहा जाता है जे पोटर लिया अपना बाह में भर लिया उसका इच्छा पूर्ति, और जो नहीं पोटर पाया उसका इच्छा कभी पूरा नहीं होगा, है ना। वहां पर जाइएगा, कांदा वहां पर उस दिन का मेन फेस्टिवल का मुख्य मिठाई होता है। आप रामरेखा मेला जाइएगा, आप कब, जब चल जाएगा रामरेखा मेला एकादशी में, पूर्णिमा थी जो कार्तिक एकादशी में लगता है, पूर्णिमा तक 3 दिन लगता है। वहां जाइएगा, वहां का मुख्य मिठाई जो होता है, कार्तिक मतलब ठंडा का समय में, वहां का मुख्य मिठाई छिलका रोटी होता है। आप चले जाइएगा हजारीबाग में नरसिंह मेला लगता है। पूछा नरसिंह मेला कहाँ है, नरसिंह धाम मंदिर कहाँ है, रामरेखा मेला कहाँ है, बहुत बार पूछ चुका है।
नरसिंह मेला लगता है, वो भी लगता है। जमराम रेखा मेला लगता है कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक। वहां जाइएगा, वहां पर मिलेगा कतारी। वहां का मुख्य पदार्थ मिठाई क्या है? कतारी है। सबका हाथ में वो कतारी आपको दिखेगा। समझ में आया? ये है हमारा धर्म। ओहदेदार को आगामी वर्ष में ओहदे की स्वीकृति देने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? नहीं समझे? किसी को कोई पद मिला, मान लीजिए हम टीचर हैं, अगला साल भी हमको ये पद मिले, पद दिया जाए, तो उसके लिए कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? भागसीन। कौन सा त्योहार? भागसीन। भागसीन त्योहार कब मनाया जाता है? माघ महीना। जानते हैं ना, हो जनजाति में एगो पर्व होता है माघे पर्व। माघे पर्व में क्या होता है? घर का जो नौकर होता है, जो नौकर नहीं, धांगर। नौकर तो बाबू आएगा, बर्तन धोएगा, चला जाएगा। धांगर होता है। धांगर मतलब क्या? जो आपके घर में ही रहेगा, उसके लिए वो घर आप बना देंगे, उसको आप वस्त्र देंगे, वो बदले में क्या क्या करेगा? आपका घर का सारा काम करेगा, बर्तन तक धोएगा, खैनी तक लाएगा, बाजार जाके सब्जी लाएगा, गरु छगरी सब चराएगा, धान भी छीटेगा, धान भी काटेगा, धान भी मिसेगा। जब माघ का महीना आएगा तो उसको विदा किया जाता है। कैसे? माघे पर्व में इज्जत दिया जाता है, उसको नया नया वस्त्र पहनाया जाता है, उसका बाल बच्चा के लिए वस्त्र दिया जाता है, पीठा रोटी बनता है, दुस्का बनता है, खैनी चूना दारू हरी सब देता है। उस दिन होता है, वो खिलाया पिलाया जाता है और बोला जाता है जैसन जाथी उसने 1-2 महीना बाद घुर के आबे का करेगो? हर जोते को। तो झारखंड में ही ऐसा त्योहार 2 है जिसमें जानवरों को सम्मान दिया जाता है। सोहराई और भी देते हैं, एगो गोधन पूजा होता है वो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसे गाय बैल का पूजा हम लोग करते हैं ना, नहीं। और दूसरा, जहां पर नौकरों को भी सम्मान दिया जाता है, एकमात्र झारखंड है, याद रखिएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया? हीरा नागपुर। काहे? शंख नदी में क्या मिला? हीरा। स्वर्णरेखा नदी में क्या मिला? सोना। दामोदर नदी में क्या मिला? कोयला। समझ में आया? इसीलिए हीरा मिला तो हीरा नागपुर, सोना मिला तो सोना नागपुर। अन्न की वृद्धि के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जपाड़। हमारे यहाँ अन्न की वृद्धि के लिए कौन सा त्योहार होता है? बहुरा, जिसको हम लोग राइज बहरलक त्योहार बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार आया है। संतान वृद्धि के लिए, फसल वृद्धि के लिए, अन्न वृद्धि के लिए हम लोग बहुरा मनाते हैं। संथाल क्षेत्र में जपाड़। क्या होता है? जपाड़। जपाड़ कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अगहन में। कब मनाया जाता है? अगहन में। कब मनाया जाता है? दुर्गा पूजा के बाद आता है बाबू अगहन, याद रखिएगा। संथाल जनजाति में हड़िया को क्या कहते हैं? दिया। क्या कहते हैं? दिया। स्क्रोल चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? संथाल। कौन जनजाति से संबंधित है? संथाल। संथाल जनजाति में वर्ष का प्रारंभ किससे होता है? किससे होता है? संथालों के घरों के छतों को क्या कहते हैं? एक चाला। क्या कहते हैं? एक चाला। संथाल जनजाति में दाल भात को क्या कहा जाता है? दाल को बोला जाता है दाका। दाल को क्या बोलते हैं? दाका। और भात को बोलते हैं उरु। संथाल जनजाति में मकई की दलिया को क्या कहते हैं? जुनरा दाका। मकई को कहा जाता है जुनरा और दलिया को कहा जाता है या दाल को कहा जाता है दाका। संथाल जनजाति में सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बास्क्या। संथाल जनजाति में दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मांजवान। मांजवान। क्या कहते हैं? मांजवान। संथाल जनजाति में रात के भोजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संथाल जनजाति में रात के भोजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संथाल जनजाति के प्रधान देवता कौन हुए? सिंहबोंगा या फिर ठाकुर। सिंहबोंगा किस देवता को कहा गया है? सूर्य देवता। किसको कहा गया है? सूर्य देवता। संथालों के दूसरे प्रमुख देवता कौन हैं? संथालों के ग्राम देवता को क्या कहा गया है? जाहिर एरा का निवास स्थान क्या कहलाता है? यही जाहिर थान और मांझी थान में स्त्रियों को प्रवेश वर्जित है। संथालों के गृह देवता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संथालों में परिवार के देवता को क्या कहते हैं? अपगे बोंगा। क्या कहते हैं? संथालों में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सनातनी संथाल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इसी के साथ हमारा संथाल जनजाति का जो वीडियो है
यहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। पूरा कोर्स जो है कंप्लीट है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स का लिंक दिया हुआ है। अगर आप जेटेट लिख रहे हैं, अगर आप जेपीएससी लिख रहे हैं, अगर आप जेएसएससी का कोई एग्जाम लिख रहे हैं, आप उत्पाद लिख रहे हैं, पुलिस लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। संथाल वन लाइनर आपको बना के बहुत आसान कर दिए हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।